हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आपका कोर्स हिस्ट्री और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स दोनों का ही कंप्लीट हो चुका है। मैं आपका रिवीजन करवा रही हूँ। रिवीजन में क्या है कि जितना आपका कोर्स है रिड्यूस होने के बाद उन तमाम चैप्टर्स को, जितना हमारे पास टाइम है उस टाइम के जितना मुझसे हो सकता है हम उन चैप्टर्स को फिर से एक्सप्लेन करेंगे। और जो भी आपके डाउट्स, जो भी क्वेश्चंस हों वो भी आप मुझसे कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वो लोग जिनको चैप्टर समझ में नहीं आया या और भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो वो अब दोबारा इन एक्सप्लेनेशन से वो अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। जैसे हमारा और रिवीजन में पहले आपको डेमो का कराऊंगी और उसके बाद में हिस्ट्री को, और हम स्टार्टिंग से नहीं करवा रहे हैं रिवीजन, मैं आपको लास्ट से लेकर चल रही हूँ। तो डेमो का आपका लास्ट चैप्टर था आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी स्टडी द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या आउटकम होता है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का आउटकम पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, क्यों लोग प्रेफरेंस देते हैं इस गवर्नमेंट को, प्रायोरिटी क्यों लोग डिक्टेटरशिप के कंपैरिजन में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रायोरिटी देते हैं, वो क्या रीजंस हैं, क्या फैक्टर्स हैं, वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। व्हाट डज डेमोक्रेसी डू, यानी डेमोक्रेसी क्या करती है, यानी कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या किया जाता है, कि ऐसे कौन से फीचर्स हैं, क्या ऐसी चीज़ है, क्यों डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बाकी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पर प्रायोरिटी है। व्हाट आउटकम्स कैन बी रीजनेबल एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ऑल्सो डज डेमोक्रेसी फुलफिल दीज एक्सपेक्टेशन इन रियल लाइफ। क्या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो भी लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो पूरी हो पाती हैं या नहीं। ये तमाम क्वेश्चंस हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आफ्टर सम क्लैरिटी ऑन हाउ टू थिंक ऑन दिस सब्जेक्ट वी प्रोसेस टू लुक एट द एक्सपेक्टेड एंड द एक्चुअल आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इन वेरियस रेस्पेक्ट्स, क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट, इकोनॉमिक वेलबींग, इनइक्वलिटी, सोशल डिफरेंस, कॉन्फ्लिक्ट एंड फाइनली फ्रीडम एंड डिग्निटी। तो अगर हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के आउटकम देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि हमें पता हो कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की क्या क्वालिटीज़ हैं, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इकोनॉमिक वेलबींग पर किस तरह से काम किया जाता है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इनइक्वलिटी होती है या इक्वलिटी होती है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो क्या है, इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, ये ऐसी गवर्नमेंट है जो जिसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो यहाँ पर इनइक्वलिटी का सवाल ही नहीं उठता। सोशल डिफरेंसेस, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको किस तरह से रिजॉल्व किया जाता है, फ्रीडम और डिग्निटी। तो ये आवर फाइनल वर्ड इज पॉजिटिव बट अ क्वालिफाइड लीड्स अस टू थिंक अबाउट द चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन द नेक्स्ट एंड द फाइनल चैप्टर। मैं आपको बता दूं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हाँ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बट इसके बावजूद भी कुछ चैलेंजेस हैं, यानी कि कुछ इश्यूज़ हैं जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर हम देखें तो उसमें पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम। हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के आउटकम को कैसे असेस करेंगे, उसके लिए क्या कोई हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, कोई मेज़र है जिसका इस्तेमाल करके हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का आउटकम डिस्कस कर सकते हैं। डू यू रिमेंबर हाउ स्टूडेंट्स इन मैडम Landu class argued about democracy? This was in chapter 2 of the class 9 textbook. It emerged from that conversation that democracy is a better form of government. देखो हम सब जानते हैं, we all know that democracy is the best form of government. तो it emerged from that conversation that democracy is the best form of government. So we all know that democracy is the best form of government when we compared with dictatorship or any other alternatives. हम सब जानते हैं कि डिक्टेटरशिप हो या बाकी दूसरी गवर्नमेंट हो, उन सबको अगर हम कंपेयर करते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, तो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वी फेल्ट दैट डेमोक्रेसी वॉज बेटर बिकॉज वी फेल्ट डेमोक्रेसी वॉज अ बेटर। तो हम सब जानते हैं डेमोक्रेसी बाकी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सबसे बेस्ट गवर्नमेंट है। क्यों? द रीजन्स आर इट प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स, यानी कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तमाम सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है, यानी कि देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन
on the basis of any ground means caste, religion, gender, etc. All peoples are treated, all citizens are treated equally. That's why it is the best form of government. Enhance the dignity of individual, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, इट इम्प्रूव्स द डिसीजन क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्योंकि ये क्या है, इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो जो डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है वो डिसीजन गवर्नमेंट के ज़रूर होते हैं, लेकिन वो डिसीजन उसमें उन डिसीजंस में इनडायरेक्टली लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जब लोग पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ में, तो वो उन डिसीजंस को फॉलो भी करते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किसी भी तरह की कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो उसको आसानी से बातचीत करके सॉल्व किया जा सकता है, जो डिक्टेटरशिप में पॉसिबल नहीं है। अलाउ रूम्स टू करेक्ट मिस्टेक्स। इसके अलावा अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उसको बैठकर आराम से सॉल्व किया जा सकता है, और ये हम डिक्टेटरशिप में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आर दीज एक्सपेक्टेशन रियलाइज अंडर डेमोक्रेसीज? यस। व्हेन वी टॉक टू पीपल अराउंड अस, मोस्ट ऑफ देम सपोर्ट डेमोक्रेसी अगेंस्ट अदर अल्टरनेटिव। इसीलिए अगर हम किसी से बात करते हैं, किसी से पूछते हैं कि आप हमें ये बताइए, मान लीजिए कोई सर्वे करते हैं और लोगों से राय लेते हैं कि आप ये बताइए कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ट है या मोनार्की या डिक्टेटरशिप या मिलिट्री रूल, तो लोगों का जो ज़्यादातर 90% लोगों का या 95% लोगों का जो रेस्पॉन्स होगा वो डेमोक्रेसी के फेवर में होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता है। डिग्निटी, इन्हांस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। गवर्नमेंट एक्टिव पॉलिसीज़ में लोग पार्टिसिपेट होते हैं। दैट्स वाई इट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और ये सब हम डिक्टेटरशिप में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मिलिट्री रूल में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मोनार्की में नहीं कर सकते। ऐसा सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है। ओवर 100 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टुडे क्लेम एंड प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिसी। अब देखिए लगभग 100 कंट्रीज ऐसे हैं पूरी दुनिया में जहाँ पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को फॉलो किया जा रहा है। दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशंस, दे होल्ड elections, they have parties and they guarantee rights of citizen। क्यों? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये पॉसिबल है कि वहाँ के जो नागरिक होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, उनके पास अधिकार होता है, और ये अधिकार उन्हें वहाँ के संविधान ने दिया होता है। while these features are common to most of them, these democracies are very much different from each other in terms of their social situation, their economic achievement and their culture। Clearly, what may be achieved or not achieved under each of these democracy will be very different, but is there something that we can expect from every democracy just because it is democracy? तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कि लोगों के पास अधिकार होते हैं, इक्वलिटी होती है उनके पास, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ हम कहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सिर्फ डेमोक्रेसी में। इसके अलावा अवर इंटरेस्ट इन एंड fascination for democracy often push us into taking a position that democracy can address all socio-economic and political problems। तो जैसे कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स तो हर सारी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में होती हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है कि इन प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। लोग अपनी बातचीत करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डिक्टेटरशिप में लोगों के पास ये अधिकार नहीं है कि उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है पॉलिटिकल लीडर से या किसी से भी, तो वो उससे कह सकें। वहाँ पर उन्हें पास लोगों के पास कोई अधिकार नहीं होता। इफ़ सम ऑफ आवर एक्सपेक्टेशन आर नॉट मीट, वी स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी और वी स्टार्ट डाउटिंग इफ़ वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड थिंकिंग केयरफुली अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज़ टू रिकॉग्नाइज दैट डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी इट इज़ जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की एक फॉर्म है, लेकिन इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशन फॉर अचीविंग समथिंग। अभी डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड हमारे और आप पर कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ज़रिए हमारा जो अचीवमेंट होगा तो वो हमारे और आप पर हमारे ऊपर और आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे और आपके ज़रिए चुने गए रिप्रेजेंटेटिव पर डिपेंड करता है। द सिटीजन्स हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशंस एंड अचीव दोज गोल्स।
मैंने अब क्या क्या कहा कि हमारे और आप यानी कि हम सिटीजन्स के ऊपर डिपेंड करता है अचीवमेंट। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर ज़रूरी है कि हम अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द पीपल काम करें, कौन, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, तभी हम डेमोक्रेसी का जो गोल है वो अचीव कर सकते हैं। ठीक है बेटा, let us examine some of the things we can reasonably expect from democracy and examine the record of democracy. Next हमारा बेटा टॉपिक है accountable, responsible and legitimate government. This topic I will discuss in next video. Thank you very much.